परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, जे फैले हुए उनके पर बोलते हैं, जे फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सिंदरजीत अंचंदा। आज मैं जो पहले मैं बोलती थी, हमेशा ही मैं बात करती थी, पंजाबी में बात करती थी। बहुत सारे मेरे को ऐसे कमेंट आए कि प्लीज़ आप हिंदी में बात करो, हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी बात की नहीं हो रही। मैं बार बार लिखती थी मैं पंजाब से बोल रही हूँ और कुछ समझ में नहीं भी आता, ये मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। इसीलिए आज मैं बात जो कर रही हूँ हिंदी में बात कर रही हूँ। और मेरा आज का जो टॉपिक है वो है फीमेल की ज़िंदगी कैसे बदलेगी। एक औरत की ज़िंदगी के बारे में जब हम सोचते हैं तो उनकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी, ये आज मेरा टॉपिक है। और इस टॉपिक से पहले मैं आप सबको कुछ गाइड करना चाहती हूँ। जैसे मेरे को कमेंट्स आते हैं, जब तक मैं खुद को चेंज नहीं करती तब तक आपको क्या गाइड करूंगी। आप जो भी मुझे सजेशन भेजो मेरे को अच्छे लगते हैं। आप जैसे मेरे को सजेशन भेजते हो मैं उसी तरह से नेक्स्ट जो काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। बट सबसे पहले मैं एक फीमेल हूँ, ये मैं कभी नहीं भूलती। आज नहीं, मैंने जमानों से ये चल रही हूँ, मैंने कभी नहीं भूलती। एक औरत हूँ मैं, पहले एक औरत हूँ। और औरत के लिए सबसे पहले उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, रिश्तों से भी बढ़कर। सो प्लीज जो मेरे भाई लोग मेरे को मैसेज सेंड करते हैं, अच्छे अच्छे मैसेज सेंड करते हो, सजेशंस भेजते हो, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए थैंक यू। बट वो कमेंट करने से पहले ये सोच लिया करो कि मैं एक फीमेल हूँ, मेरा एक जो मेन जो है वो फीमेल हूँ, और उसी के रिगार्डिंग मेरी जो एक रिस्पेक्ट करनी है वो कभी मत भूलो। आप सब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सबसे बड़ी बात है कि एक औरत के लिए इस टाइम की समस्या क्या है। समस्या ये है कि वो घर पे बैठी है, वो काम नहीं कर रही, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। कई मेरी बहनें ऐसी हैं कि शादी होती है तो हस्बैंड ये बोल देते हैं कि काम करने की तुझे क्या जरूरत है, मैं कर रहा हूं ना, मैं इतना कमा रहा हूं ना, तू जॉब भी करेगी तो कितना मिलेगा, 10,000, 15,000, 20,000। अरे भाई मेरी सैलरी 1 लाख रुपया है, तू आराम से बैठ, तुझे क्या जरूरत है काम करने की। वो लेडी घर पे बैठ जाती है। फैमिली भी बोलती है घर का इतना काम पड़ा, ये करना सारा, बाहर जाने की क्या जरूरत है तेरे को। वो औरत कभी बाहर नहीं जाती है, वो फीमेल घर पे ही रहती है, घर का काम करती है, दाल रोटी सब्जी कपड़ा सब कुछ करती है। बट ये भूल जाती है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ पे है। जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आएगी आप नहीं बात कर पाओगे। आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो ही आप किसी को कोई भी जवाब दे सकते हो। सबसे पहले हम लोग सोच लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, स्मूथ रहना चाहिए सब कुछ। जी मैं मानती हूँ घर का जो इन्वायरमेंट है वो स्मूथ ही रहना चाहिए, वो इन्वायरमेंट कभी भी खराब नहीं होना चाहिए, उसमें झगड़ा ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। बट हम लोग कौन सी बातों में पड़ जाते हैं, ये मेरी सास ने बोला, जी मेरी ननद ने बोला, क्यों मेरी इज्जत नहीं करती है हस्बैंड। यहाँ तक मैंने देखा है कि बच्चे भी बड़े होके मदर की इज्जत जो रिस्पेक्ट है वो कम करते हैं, फादर की रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं। उनकी जो नीड्स है वो ज्यादा किससे पूरी हो रही है, फादर से ज्यादा पूरी हो रही है। और ये देखो घर पे जब आप रहती हो तो आपके सासू माए ननद है वो सोचते ये तो फ्री है, कुछ कमा तो रही नहीं है, दाल रोटी सब्जी ये तो सभी बना रहे हैं। अरे दाल रोटी सब्जी बनाना सीखना कितना खूब मुश्किल है। मैं भी बनाती हूँ, आप भी बनाते हो। और ये भी मैं कहती हूँ कि जेंट्स को भी दाल रोटी सब्जी सब कुछ घर का काम करना आना चाहिए। इतनी ज्यादा मशीनरी आ चुकी है, कपड़े धोने 1 मिनट में बटन ऑन करो कपड़े धुलने शुरू हो जाते हैं। मशीनों ने काम बहुत सारा, किचन का भी देखो तो बहुत ज्यादा इजी हो गया काम।
डिशवॉशर है, उसके साथ बर्तन साफ हो जाते हैं। इतना ज्यादा काम इजी हो गया है, टाइम भी कम लगता है। ज्यादा ये भी नहीं कि हमें किचन में खड़े रहना पड़ता है, बटन ऑन करो चलो काम हो रहा है। उसके बाद घर पे जब हम लोग घर पे होते हैं तो तब हमारी टेंशन का जो लेवल है, स्ट्रेस का वो लेवल है, वो भी बढ़ता है, क्योंकि हम लोग फ्री होते हैं, हमारे माइंड में कुछ चल नहीं रहा होता। जैसे मैं सुबह जल्दी जल्दी उठती हूँ, उससे अपना घर का काम करती हूँ, आफ्टर डेट मैं अपने ऑफिस में आती हूँ, काम करती हूँ, फिर मैं शाम को थोड़ी एक्सरसाइज सैर करती हूँ, आफ्टर डेट मैं घर पे फिर डिनर बनाती हूँ। मैं काफ़ी सारा काम सुबह ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि मैं अर्ली राइजर हूँ, मैं जल्दी सो जाती हूँ, और मैं रात को भी मेरे को होता है मैंने जल्दी सोना है, और मैंने जब सुबह उठना है तब भी मैं जल्दी उठती हूँ। और आप भी ऐसी अपनी कोई ना कोई रूटीन बना लोगे, उससे आपका जो काम है वो भी बहुत इजी हो जाएगा। इन फ्यूचर मैं आपको अपनी डे वर्क जो रूटीन है वो आपको जरूर शेयर करूंगी, कैसे मैं जल्दी उठती हूँ, आफ्टर डेट मैं घर का सारा काम निपटा के ऑफिस में आती हूँ, फिर मैं शाम को घर जाती हूँ, फिर घर का सारा काम निपटाती हूँ। जो सर्वे चला है फीमेल्स का, जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसमें फीमेल्स का काफ़ी ज़्यादा, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे जो फीमेल्स का है उसमें उनकी रेशो बहुत ज़्यादा गई है। अप्रॉक्सीमेटली बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 80 से ज़्यादा गई है, और जेंट्स की बहुत कम। अब बात करते हैं कि फीमेल्स को प्रॉपर्टी में बात करें तो पूरी इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 2% की जो प्रॉपर्टी है फीमेल्स के नाम होगी। यदि हम बात करते हैं बैंक में पैसे की बात कर लेते तो फीमेल की एफडी या जस्ट सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट फीमेल के बहुत कम होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली जेंट्स के अकॉर्डिंगली हम लोग सारा काउंट करते हो तो 5% भी नहीं करेंसी आएगी फीमेल्स की। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है देश में फीमेल्स की, बट उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, और उनके जो नीड्स है बेसिकली वो खुद अपनी नीड ही नहीं कंप्लीट कर पा रही। यदि हम खुद से अपनी नीड ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? किसी के डिपेंड क्यों रहे हैं हम लोग? हस्बैंड क्यों डिपेंड है, हम लोग क्यों रहे? बेटे पे डिपेंड है, क्यों डिपेंड रहना? सो प्लीज मेरी बहनों को ये हाथ जोड़ के बेनती है कि आज मैं यही बोलना चाह रही थी कि आप प्लीज काम करो। जैसे मैं पहले बताती हूँ, काम करो, कोई भी काम ढूंढो। मेरी प्रीवियस वीडियो आप लोग देखो, मैंने पंजाबी में बनाई है, आफ्टर डेट में हिंदी में भी बनाऊंगी। प्लीज कोई ना कोई काम ढूंढो और काम करो। इसके आगे कोई भी आपको लगती है, कोई भी आप सजेशंस लेना चाहते हो काम के रिगार्डिंग, मेरे को डेफिनेटली कमेंट जरूर करो। और उन मेरे भाइयों का, बहनों का मैं थैंक्स कहना चाहूंगी जिन्होंने मेरे को ये बोला कि हिंदी में बात करो। मैं डेफिनेटली आने वाली वीडियो हिंदी में ही लेके आऊंगी। ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी में ही कवर करूं। तब तक के लिए नमस्कार।